या स्टूडेंट हमारे सामने ग्रेविटेशन का आज एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है जो कि आज फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है आज के दिन, ठीक है ना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे ये मास रखे हुए हैं M2 M 3M और 4M और यहाँ पर सेंटर पर एक 1 kg का मास रखा हुआ है, यहाँ पर 1 kg का मास रखा हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अभी जो इस पर फोर्स लग रहा है F1 लग रहा है और अगर हम यहाँ पर 3M और 4M को इंटरचेंज कर देते हैं तो फोर्स F2 लगता है और F1 और F2 का यहाँ पे कुछ रेशियो दिया हुआ है और अल्फा की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करने को बोला है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप सिंपली क्या कर सकते हो, देखिए ये 2M इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये 4M अपनी तरफ खींचेगा, दोनों का फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है तो आप इन दोनों का नेट मास निकाल लो। ये 4M है, ये 2M है, दोनों अपोजिट फोर्स लगा रहा है तो नेट मास जो हो जाएगा 4 - 2 यानी कि यहाँ पर आप 2M मास को मान सकते हो और यहाँ पर ये M है, यहाँ पर 3M है, इन दोनों का नेट मास यहाँ पर 2M आ जाएगा। 3 - 1 करेंगे तो 2M आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जितना फोर्स ये लगाएगा उतना ही फोर्स यहाँ पर ये लगाएगा। तो अगर आप दोनों के फोर्स को निकालना चाहते हो थोड़ी देर के लिए मैं F1 नाम दे देता हूँ या F नाम दे देता हूँ, तो F विल बी इक्वल टू हो जाएगा G इंटू 1 kg है एक, तो 1 इंटू हो जाएगा 2M अपॉन में R स्क्वायर। R मतलब मैं इस दूरी को R स्क्वायर मान रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा जो F आ जाएगा वो आ जाएगा G इंटू 2M अपॉन R स्क्वायर। तो जितना ये F आएगा उतना ही ये F आएगा, दोनों 90 डिग्री पर है तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो नेट आएगा इन दोनों का वही F1 होगा और F1 हमारा √2 इंटू F के बराबर हो जाएगा, जिसको कि मैं √2 इंटू 2GM अपॉन में R स्क्वायर कह सकता हूँ, जो कि हमारा आ जाएगा 2√2 इंटू GM अपॉन में R स्क्वायर। ये हमारा एक तरह से F1 निकल करके आ गया, ठीक है। अब मुझे F2 निकालना है तो F2 के लिए मैं क्या करूँगा, इसको इंटरचेंज कर दूंगा, ठीक है ना। इंटरचेंज करने का मतलब यहाँ पर मैं मास रख दूंगा 4M और यहाँ पर मैं मास रख दूंगा कितना 3M। तो अब जब 3M और 4M रखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा नेट मास आएगा, नेट मास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 4M है, यहाँ पर M है, तो ये नेट मास आ जाएगा 3M और ये वाला नेट मास आ जाएगा हमारा 3M - 2M करेंगे तो ये वाला नेट मास आ जाएगा M, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो ये फोर्स आने वाला है, ये फोर्स आने वाला है कितना G इंटू 3M अपॉन R स्क्वायर और ये वाला फोर्स आने वाला है G इंटू M अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना। अगर मैं इस फोर्स को थोड़ी देर के लिए इस बार F मान लेता हूँ तो ये वाला फोर्स हमारा 3F हो जाएगा और इस बार जो हमारा F2 निकल करके आएगा वो आ जाएगा कितना अंडर रूट ऑफ बेसिकली F स्क्वायर प्लस 3F का होल स्क्वायर, जो कि हमारा अंडर रूट ऑफ 10F स्क्वायर, मतलब कि मैं 10F मान सकता हूँ। एक मिनट ये गड़बड़ हो गया, एक मिनट, मैं इसको क्या मान सकता हूँ, ये हमारा हो जाएगा √10 इंटू F के बराबर और ये हमारा √10 इंटू F मैंने किसको माना था GM अपॉन R स्क्वायर को, तो मैं GM अपॉन R स्क्वायर बोल सकता हूँ, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, F1 और F2 का रेशियो लेना है तो मैं कह सकता हूँ F1 अपॉन F2 विल बी इक्वल टू हो जाएगा, F1 हमारा कितना है 2√2 इंटू हो जाएगा GM अपॉन R स्क्वायर और डिवाइडेड बाय हम F2 करेंगे तो F2 को मैं सीधा इसे लिख देता हूँ R स्क्वायर अपॉन √10 इंटू GM हो जाएगा, इससे ये खत्म, GM से GM खत्म हो जाएगा और हम इसको फाइनली चाहें तो 2 इंटू √2/10 करके इसको 2 5 10 कट कर देते हैं तो ये हमारा 2 अपॉन √5 आ जाएगा। तो F1 अपॉन F2 हमारा इतना आ गया, लेकिन इस F1/F2 की वैल्यू जो अपने को दे रखा है वो दे रखा है कितना 2/√α, 2/√α इज इक्वल टू 2/√5। इसका मतलब है कि हमारा यहाँ 2 से 2 कटेगा तो हम निकाल सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू कितना 5। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन 1 जो है ये सही हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।